अच्छा, लोगों का होता है खाना आया मुंह में पानी आया, आपका होता है खाना आया कैमरा निकला। ओके, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर बनना था, रीडर। कभी तो कर नहीं पाई क्योंकि नोबडी न्यू उस टाइम पे बस डॉक्टर, इंजीनियर एंड बैंक में नौकरी कर लो। किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे बनना है वो चीज़। ज़्यादातर फूड ब्लॉगर्स तुम्हें यही आंसर देंगे कि हम पब्लिकली डिफेम नहीं करते। इट इज़ नॉट पब्लिकली डिफेमिंग एनीवन। मैं भी जब तक एक पॉइंट नहीं रीच कर जाता, 2-3 बार उस एक्सपीरियंस को फेस नहीं कर जाता। कभी हुआ आपके साथ पंगा ऑनलाइन? एक बार हुआ था, रेस्टोरेंट के साथ हुआ था। एक लोग बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी आवाज़ नहीं मिलती है। तो आप कैसे इस जो नेगेटिव कमेंट्स और ये सब चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हैं और फिर कैसे मोटिवेशन लाते हैं कि इसको कंटिन्यू करें? नमस्कार प्रयागराज। तो आज हम आपको लेकर आए हैं ना ही किसी रेस्टोरेंट में और ना ही किसी स्ट्रीट फूड कार्ट पर बिल्कुल नई जगह, जो है जेनजी स्टूडियोज। वेलकम वेलकम वेलकम। आज की वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम है। मैं साहिल श्रीवास्तव, आपका होस्ट जेनजी का यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, थोड़ा सा फूडी फुल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास गेस्ट ऐसे हैं। आज की गेस्ट हम लोग के अ फूडी ऑन प्राउड करके इंस्टाग्राम पेज है, उनकी गेस्ट हैं अंतरा गांगुली एंड ऋषिका गांगुली। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। हाउ आर यू? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों के बारे में जानना कि कैसे आप लोगों की अभी तक की लाइफ थी, कैसे आपने स्टार्ट किया एंड अभी तक का क्या स्टोरी है। ओके, सो मैं इलाहाबाद में पली बड़ी हूँ। आई हैव डन माई एजुकेशन फ्रॉम सेंट मेरीज इन Okay. इलाहाबाद एंड बीकॉम भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। तो मैंने कॉमर्स लाइन चूज़ करी थी। देन मैंने सीएस किया है, फाइनल तक मैंने पेपर्स क्लियर किए। उसके बाद आई गॉट मैरिड ओके, एंड आई गॉट मैरिड इन टू द आर्मी। सो उसके बाद तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। आफ्टर माई मैरिज मैं बहुत जगह घूमी अपने हस्बैंड के साथ, डिफरेंट स्टेशंस, डिफरेंट इंडिया में बहुत डिफरेंट पार्ट्स में। सो बोथ माई हस्बैंड एंड आई बीइंग बंगालीज, वी वर फूडीज। और जहाँ भी जाते थे वहाँ ज़्यादातर घर में खाना कम बनाते थे, बाहर का एक्सप्लोर ज़्यादा करते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ को, हम दोनों को खाना बाहर का बहुत पसंद है। ओके, सो ऐसे फ्रॉम द बिगनिंग हम लोग बहुत फूडीज थे। हाँ हाँ, तो करते करते एंड व्हेन वी वेंट टू डिफरेंट स्टेट्स, ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेट्स का खाना बहुत एक्सप्लोर करती थी मैं। एंड उससे मेरी नॉलेज फूड की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो व्हेन आई केम टू इलाहाबाद रिसेंटली, 2018 की बात है, तो इंस्टाग्राम में आई हैड अ पर्सनल प्रोफाइल। बट मैं जब पर्सनल प्रोफाइल में थोड़ा स्क्रॉल करने लगी तो मैंने देखा कि यंगस्टर्स को काफ़ी फूड ब्लॉगर भी कुछ होता है। फिर मैंने फूड ब्लॉगर्स सर्च करने लगा। मैंने बेसिकली डिस्कवर किया उस समय। हाँ डिस्कवर किया था कि देयर इज समथिंग लाइक फूड ब्लॉगिंग ऑन गोइंग ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने देखा कि फोटोज तो डालते थे वो लोग, बट रिव्यू बहुत कम देते थे लोग। बस फोटो का, पिक्चर का कैप्शन दे देते कि खाने का क्या है, कौन सी जगह है, या फूड का नाम। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट डू दिस। एंड उस टाइम लाइक आई वाज अ मदर, आई वाज अ टीचर। तो मैंने सोचा कि साइड में करती, लेट्स स्टार्ट अ पेज, क्यों नहीं मैं भी पेज खोलूँ। आई लव फूड सो मच हाँ हाँ, एंड उसके अलावा मैं बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ, तो मैं भी फूड का पेज स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। सो जब मैंने स्टार्ट किया तो लंबे लंबे रिव्यूज़ लिखती थी और उसमें खाली फ़ोटोज़ होती थी। इंस्टाग्राम मेंट गुड पिक्चर्स। सो पिक्चर तो कोई भी क्लिक कर सकता था, मुझे भी लगता था मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया ऐसे। और इलाहाबाद के रेस्टोरेंट से मुझे याद है कि मेरा पहला पोस्ट था वो ईडन के ऊपर था। ईडन तब नया ईडन मॉडिफाई रेनोवेट हुआ था। सो आई पोस्टेड अबाउट ईडन और वैसे ही मैंने स्टार्ट किया पेज। तो पिक्चर्स फूड की बस डालना होता था तब। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड फूड ब्लॉगिंग। एक्चुअली देखा जाए तो ये मैंने जब स्टार्ट किया था, आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम यंगस्टर्स। मेरा नाम ऋषिका है और मैं गर्ल्स हाई स्कूल में क्लास 9 पे पढ़ती हूँ। और मेरी हॉबी है डांस, और मैं कथक स्टाइल डांस करती हूँ, लाइक सेमी क्लासिकल थोड़ा। सो आप फेस कैसे बने उस इंस्टाग्राम अकाउंट का? तो वैसे ही रील्स जब आए तो मम्मा को उतना सामने आना पसंद नहीं था, तो मतलब वो थोड़ा नर्वस होती है। Hesitate and- हाँ, ओके, तो फिर इसलिए मैं डांस ऑलरेडी पहले से करती थी, तो मुझे पसंद है वीडियो वगैरह बनाना।
तो इसीलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम जब किया था तब मैं अच्छे से कर पा रही थी। तो उसके बाद से सब रील्स बनाने लगे, तो फिर उसके वजह से मेरा ये फेस फिर आया साथ ओके। में। सो कैसे आप दोनों मदर एंड डॉटर साथ में मिलके कैसे इस काम में जुटे, और कैसे आपको लगा कि क्लिक किया कब कि साथ में करना चाहिए? You want to sit? You know? Okay. तो ऐसा हुआ कि पहले इंस्टाग्राम वॉज ओनली अबाउट पिक्चर्स। सबको पता है, सब पिक्चर्स लगानी होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा IGTV होता था, उसमें भी वी कुड शूट अ 4 वीडियो एनीवेयर, स्ट्रीट में शूट किया और वो लगा दिया, पोस्ट कर दिया। बट वीडियोस बहुत कम हम लोग डालते थे, पिक्चर्स ही ज़्यादा डालते थे। बट देन केम रील्स। तो रील्स के आने के बाद ये था कि मोस्टली ऑल इन्फ्लुएंसर्स started showing their faces, started coming on screen. तो जब वो स्क्रीन पे आने लगे तो लोग ज़्यादा रिलेट करने लगे। सो बेसिकली आई वॉज इन इलाहाबाद, आई फील दैट आई एम, मैं सीनियर मोस्ट हूँ सब फूड ब्लॉगर्स में, हाँ हाँ, एंड मुझे थोड़ा सा फनी लगता था, लाइक अ गार्जियन। मुझे थोड़ा सा फनी लगता था कि मैं वो एक्सप्रेशंस और वो मुझे थोड़ा अपने ऊपर नहीं सूट करेगा मुझे। तो मैंने फिर एकदम से एक दिन क्लिक किया कि वाई नॉट मेक हर द फेस। सो हमने इनको 1-2 वीडियोस में मैंने इसकी शूट की, एंड शी कैरीड इट ऑफ वेल। जब उसने अच्छे से कैरी किया तो शी बिकेम द फेस ऑफ माई पेज, एंड दैट इज हाउ ऋषिका जॉइंड एज द फेस ऑफ फूडी ऑन द प्राउल। ओके, फेस एंड वॉइस। Yeah, I still do the voiceovers, Okay. and she does all the job which is in front of the camera, जो भी करना होता है वो रिया करती है, and I do the voiceovers, and we both together make a good team because हम लोग के दोनों के ideas मिले होते हैं। when भी shoot कहीं भी जा रहा होता है उससे पहले जो planning होती है कि क्या करेंगे हम दोनों, कैसे शूट करेंगे इस पर्टिकुलर जगह को, सो दोनों अपना माइंड लगा के करते हैं, and that is how we function now as a team. And it's a very unusual team. I think इलाहाबाद में मदर डॉटर टीम नहीं है। बिल्कुल। तो ही सो फूड ब्लॉगिंग की अगर बात की जाए तो चैलेंजेस काफ़ी होते हैं फूड ब्लॉगिंग जो काम है इसमें, तो आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? चैलेंजेस होते हैं, जैसे हम लोग जहाँ शूट करने जाते हैं तो उनको समझाना पड़ता है, स्पेशली स्ट्रीट फूड में जब हम जाते हैं। तो पहले जब हम शुरू में जाते थे तब इतना फूड ब्लॉगिंग वाज नॉट पॉपुलर इन इलाहाबाद, हाँ। तो प्रयागराज में इतना पॉपुलर नहीं था, सॉरी। तो हम लोग जब जाते थे तो वी हैड टू एक्सप्लेन इट टू देम कि शूट करना है, करने देंगे हम लोग, आपका वीडियो डालेंगे, कहाँ क्यों करना है। एक तो देख के लोग सोचते थे कि कहीं कोई इंस्पेक्टर तो नहीं आ गई, फूड इंस्पेक्टर, बिकॉज हाँ उनको लगता था कि कहीं हमारा शॉप का कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मैंने कहा, उनको समझाया कि वी हैव अ चैनल, हम इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पे भी डालेंगे आपका, हम आपको फेमस कर देंगे। स्कीम लेके आए आपके लिए। स्ट्रीट फूड में बेसिकली थोड़ा सा डाउट था, अब नहीं है। ओके। अब तो सो मैनी फूड ब्लॉगर्स आर देयर कि अब सब लोग जानते हैं शूट कर रहे हैं एंड वो अपना काम करते रहते हैं ना, तो हमें भाव भी नहीं देते हैं। ओके। हम जाते हैं, हम अपना बोलते हैं शूट कर ले, एंड दे डोंट गिव अस भाव ना, उनको पता है कि नॉर्मल हो गया है अब ये। ओके। तो शूटिंग ऑन स्ट्रीट हैज बिकम नॉर्मल नाउ इन प्रयागराज, बट 2 years पहले ये इतना नॉर्मल नहीं था। तब हम लोगों को थोड़ा वो चैलेंज होता था टू कन्विंस पीपल कि हम शूट करने आए हैं आपका। सो लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट बी कन्विंस्ड, स्पेशली जो ओल्ड पीपल होते थे वो कन्विंस नहीं होते थे। सो दिस वाज वन चैलेंज। रेस्टोरेंट्स वगैरह तो खुद ही इनवाइट करने लगे तो उतना चैलेंजिंग नहीं है। अच्छा, ये इनविटेशन कब से आने लगा? लाइक मैंने पेज स्टार्ट किया था दिसंबर में, तो बाय मार्च आने लगे थे इनवाइट्स, ओके। बिकॉज देयर वर हार्डली 4 or 5 फूड ब्लॉगर्स देन जो मेरे से पहले से इलाहाबाद में काम कर रहे थे एज फूड ब्लॉगर्स, तो 4 या 5 थे। तो पेज शुरू में बहुत अच्छे से ग्रो हो गया था, 1000-1500 फॉलोअर्स बहुत जल्दी आ गए थे। तो इतने ब्लॉगर्स नहीं थे, तो इजीली हम रेस्टोरेंट ढूंढ लेते थे कि कौन काम कर रहा है। मेरा ही करवा दिया यार।
फिर 4 महीने में इनवाइट्स आने लगे Okay, थे okay. रेस्टोरेंट से। सो अब आप लोगों ने पहले फ्री में स्टार्ट किया एंड देन उसको कमर्शियली किया है। कमर्शियली तो बहुत लेट किया है साहिल, बहुत Okay. लेट हुआ है। क्यों, कोई रीजन? द रीज़न इज तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी और हमें भी नहीं पता था। जब हमारा लाइक फॉलोअर्स बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, अब नहीं लगता क्योंकि अब रील्स हो गई हैं, रील्स वायरल होती हैं। फोटोग्राफ्स वायरल नहीं होते थे इतनी जल्दी। अभी भी फोटोग्राफ्स तो उतना बेटे तो आपके फॉलोअर्स इतनी जल्दी नहीं बढ़ते थे। विद जो न्यू अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये बात अब समझ में आ रही होगी क्योंकि वी हैव सीन दैट स्ट्रगल। 1000 से 2000 होने में कितना टाइम लगता था, 2000 से 3000 इट वाज वेरी टफ। बट रील्स आने के बाद जो वायरल होने लगी चीज़ें, तो एक साथ फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो इट यूज्ड टू बी टफ दैट टाइम ग्रो, है ना। तो पिक्चर्स से उतना नहीं होते थे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ते थे। So we have seen that phase of Instagram. हाँ हाँ We have seen that slow growth of Okay. Instagram. तो वो है कि पर हमने छोड़ा नहीं करना। तो इस अब रील्स के दौर में हम लोग अब आगे हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि फूड ब्लॉगिंग को हटाओ, मैं इंस्टाग्राम बेस्ड पॉडकास्ट लाता हूँ। हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। ओके। with the new people, but पहले थोड़ा सा स्ट्रगल था इस to grow on Instagram. तो दिस इज हाउ धीरे धीरे करके हमने ग्रो किया है अपने पेज को, एंड पीपल यूज्ड टू लव द कंटेंट, इवन द रिव्यूज व्हिच आई यूज्ड टू राइट। सो हो जाता था तब इजी था लोकेट करना कि ये काम कर रहे हैं ये चीज़, तो इस तरह से आने लगे इनवाइट्स। ओके, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कमर्शियल कैसे चीज़ें होती है। और उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि अब जैसे आपने काफ़ी सारे जगह पे शूट किया है, तो आपका कोई ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस और कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस जो भी तक का हुआ है? बेस्ट बताओ। बहुत सारे क्योंकि हम बहुत सारी जगह जाते हैं तो इतना कभी कभी याद भी नहीं रहता है कहाँ कहाँ क्या हुआ है। तो बेस्ट बताओ। एक हम लोग गए थे बारबेक्यू नेशन में, एक बार हुआ था फूडी बिगेस्ट फूडी कॉन्टेस्ट। ओके। इट वॉज सो फन, बहुत मजा। हाँ है। तो उसमें इतना मज़ेदार था कि फूड ब्लॉगर्स को उन्होंने पहली बार इनवाइट किया था, और कुछ उनके साथ भी लोग आए हुए थे। सबने मिलके हमने उन्होंने खाना रखा हमारे सामने। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऐसे होता था, अच्छा, चैलेंज टाइप का था। तो सबके सामने पहले पनीर टिक्का टाइप का रखा, तो इतने बड़े बड़े पनीर पीसेस थे, एंड 20-25 ऑन अ प्लेट। ओके। क्लियर द फर्स्ट राउंड अप, मुंह में डालते जा रहे, एंड देयर वाज अ टाइम लिमिट। उसमें भी आप दोनों कर रहे थे साथ में कि नहीं? ओनली मी दैट। Okay. तो हम बाकी भी थे और सब एक दूसरे के देख के हाँ हाँ। सबके मुंह भरे जा रहे और खाए जा रहे। 2-4 ने तो पहले ही गिव अप कर दिया था पहले ही राउंड में कि अब नहीं डाला जाएगा। हाँ। तो एंड इट वाज सो फनी टू सी ईच अदर के फेसेस एकदम रेड हो रहे थे। हाँ हाँ हाँ। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद मतलब मैंने फर्स्ट राउंड तक क्लियर किया, सेकंड में तो आई आल्सो गिव अप। अच्छा, बट ऐसा क्या था उसमें? हाँ, देयर वाज नहीं खा सकते फर्स्ट राउंड में। अगर मैंने 8-9 भी पनीर टिक्का खा लिया टू विन दैट राउंड, नेक्स्ट राउंड फिर इतने बड़े बड़े आलू समथिंग पोटैटो समथिंग डाल दिया था सामने, कुड नॉट ईट। इट वाज, और फिर दूसरों को देखना, उसके बाद चीयर करना दूसरों को कि चलो चलो यू कैन डू इट, यू कैन ईट इट, फिनिश इट। इट वाज द मोस्ट हिलेरियस एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस। वो मतलब इट इज़ वन ऑफ माई मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ फूड ब्लॉगिंग, ओके। जो हमें उन्होंने इनवाइट करके ये कॉन्टेस्ट किया था। तो वर्स्ट कौन सा था? अच्छा, मेमोरेबल में एक वो भी जब आप खुद जाके शूट कर रहे कहीं पे, शूट वाला अगर कोई मेमोरेबल है वो। जब भी सब ब्लॉगर्स जब इकट्ठा होते हैं, सब एक साथ जाते हैं, तो वो अच्छा लगता है सबके साथ Okay. शूट करने में। बहुत हंसी मजाक करते करते हम लोग शूट करते हैं। हाँ। मतलब लोगों को पता नहीं चलता बिहाइंड द सीन्स। अब अगर आप देखो तो इट इज बहुत मजा आता है हम लोगों को। मतलब फनी वीडियोस बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। हाँ। एक बार खाना मस्ती चल रही है। नहीं आया, मुंह डला हुआ है, फिर से खाना है, तो वो सब मस्ती बहुत चलता था पीछे से। तो वो बहुत मेमोरेबल होता है जब हम साथ में जाते हैं। अकेले जाते हैं वो तो होता ही है, बट जब हम साथ में जाते हैं सब ब्लॉगर्स अपनी टीम के साथ, तो वो बहुत मेमोरेबल होता है। हम फोटोज खिंचवाना एंड बिहाइंड द सीन्स डांस कर रहे हैं, कोई किसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई आराम से अपना पोज दे के बैठा है पर अगला उसको डिस्ट्रैक्ट हाँ है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मेमोरेबल एंड फन।
वर्स्ट तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा है, एक्सेप्ट दैट कभी कभी होता है कि ऐसी जगह चले गए शूट करने जहाँ खाना उतना पसंद नहीं है Okay. या है ना, तो बस इतना ही होता है, इतना वर्स्ट कुछ नहीं है। सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं और कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो वर्स्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से भी देख रहा हूँ कि प्रयागराज में काफ़ी सारे वो टुगेदर ब्लॉगर्स वाले लोग नहीं बुलाए जा रहे हैं होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में, तो वो जब कुछ नहीं हो रहा था और अभी जो हो रहा है उस पर आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? बहुत डिफरेंस है, अभी तो बहुत डिफरेंस है, बिकॉज पीपल लोगों को अब पता चल गया है कि इन्फ्लुएंसर्स या फूड इन्फ्लुएंसर्स से बहुत फ़ायदा होता है ना। तो पहले इतनी जगह में अवेयरनेस नहीं थी, अब तो छोटे छोटे स्ट्रीट फूड कार्ट्स ऑल्सो नो कि दैट वी कैन मेक अ डिफरेंस। बिल्कुल। अगर हम इनको बुलाएंगे, शूट करवाएंगे, तो चाहे छोटी से छोटी कार्ट खोल लेंगे, बट वो लोग खुद देखते हैं ना रील्स। एवरी स्मॉल पर्सन नाउ इज वॉचिंग रील्स एंड इंस्टाग्राम पे है वो ना, तो वो देखते हैं। तो उनको अब पता चल गया है कि फूड ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स इन जनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस। तो वो जो रिकग्निशन है वो प्रयागराज में लेट आई है, पर अभी बहुत आ गई है। तो दैट इज द चेंज, बिकॉज शुरू में इट वॉज ओनली इनवाइट्स, तो हम लोग कभी कभी खुद भी ऑर्गेनाइज करते थे, बिकॉज इतने इनवाइट्स भी नहीं होते थे और इतना फूड बिजनेस इतना बूम नहीं हुआ था तब प्रयागराज में। तो वी आवरसेल्व्स एज फूड ब्लॉगर्स भी हम लोग ट्राई करते थे कि रेस्टोरेंट को बोलते थे, कन्विंस करते थे कि लेट्स कीप अ फूड मीट, इफ यू वांट वी कैन ऑर्गेनाइज अ फूड मीट। और वो मैंने ऑर्गेनाइज भी किए हैं, बहुत अच्छे Okay. फूड मीट्स मैंने ऑर्गेनाइज। बताइए थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। So the first meet I organized was at Vintage Kitchen. ये मेरे घर के पास में लुपगंज में यदुराज जोशी जी, जो बहुत बड़ा नाम है अनाबाद में इन द फूड इंडस्ट्री, यदुराज जोशी if you have heard of him, उनका रेस्टोरेंट था। ओके। तो मैंने बस रिक्वेस्ट किया था उनको, बिकॉज ही इज अ पर्सन हु नोज अबाउट फूड। तो आई सेड कैन आई ऑर्गेनाइज अ फूड मीट इन एट योर प्लेस। तो उन्होंने बिल्कुल एकदम से हाँ बोला, एंड ही वॉज वेरी स्वीट। उस समय मुझे लगा कि एक बार में किसी ने यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस थे उस समय, वो बड़ी न्यू कि फूड मीट क्या होता है। उन्होंने बोला यस मैम, जो भी आपको करना है वी विल सपोर्ट यू। मैंने सब लाइक स्पॉन्सर? नो, बिकॉज अभी तो रेस्टोरेंट्स खुद इनवाइट्स भेज रहे थे, उस समय इतना नहीं था। उस समय Okay. इन द बिगनिंग वी ऑल्सो हैड टू ओके साथ कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो हमने इसलिए रिक्वेस्ट भी करते थे, और बहुत सारे ब्लॉगर्स अभी भी करते हैं कि फूड मीट ऑर्गेनाइज करवा दें। तो वो उस समय इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था विंटेज किचन में। ओके। तो मैंने उनको बोला एंड ही वाज वेरी, उन्होंने बोला कि यस मैम इट्स ऑल योर्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो अब मैंने अपने जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको इकट्ठा किया, एंड आई ऑर्गेनाइज्ड फ्यू गेम्स आल्सो ऑन फूड। तो उनको मैंने क्विज बना के गई। हाँ हाँ। इट वाज नॉट Okay. जस्ट अ फूड मीट, along with food मैंने गेम्स रखे थे। लेट्स पार्टी। चलो खेलते हैं। जैसे होते हैं ना हमारी फौज में भी होते थे लेडीज मीट, मतलब कुछ गेम्स होंगे, कुछ फन होगा, Okay. फूड होगा। हाँ। तो आई प्रिपेयर्ड गेम्स और सब बहुत एंजॉय करते थे हम लोग फूड मीट्स यूज्ड टू बी लाइक, मैंने ऐसा, मेरा इमेजिनेशन था कि लेट अस स्टार्ट समथिंग न्यू। तो मैंने वहाँ पे फूड जैसे डिफरेंट वर्ल्ड फूड्स की एक लिस्ट बनाई और गैस करो कौन सी कंट्री से है। सो मैं प्रिंट आउट्स लेके जाती थी, अच्छा, और प्लानिंग करके। फुल प्लानिंग करके, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। सो उसमें ब्लॉगर्स को भी एन्जॉयमेंट हुआ थोड़ा, एंड वी हैड अ फूड मीट। होटल को भी फ़ायदा हुआ हमसे, बिकॉज देन उस मीट के में जो भी खाना था तो वो हमने पिक्चर्स लगाए, इतने सारे ब्लॉगर्स ने। दैट अचानक से बूम पा सकते हैं अगर आपको चाहिए भी। यू शुड कंडक्ट। कल्चर डेवलप्ड, ओके। लोगों को पता होगा ना कि हम भी फूड ब्लॉगिंग जैसी कोई चीज़ कर रहे हैं। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिशियल डेज, बिल्कुल शुरू में, अराउंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, उसके 6 महीने बाद ऐसे हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, काफ़ी सारे फ्रेंड्स, मैं आप अगर आपका इंस्टाग्राम देखते हैं तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ब्लॉगर्स, तो कैसे आप मिले उन सबों से? इसी तरह कम्युनिटी जब हमने बनाई थी, सो आई टोल्ड यू कि मैंने शुरू में जब हम फूड ब्लॉगिंग करने जाते थे तो पहले ब्लॉगर्स को साथ में ही बुलाया जाता था। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने एक बार ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि फूड मीट ऑर्गेनाइज की थी, उसी तरह हम लोग इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से मिले। देयर वर फ्यू ब्लॉगर्स हुम आई न्यू, और जो एक दूसरे को नहीं जानते थे,
बट ऐसे ही हम लोग ने जब 3-4 मीट में मिलने लगे तो वो बॉन्ड, वो एक रिलेशनशिप भी हमारे बीच में। और ऐसे ही आई थिंक बाय गोइंग आउट टू दीज प्लेसेस टुगेदर ये एक कम्युनिटी बिल्ड होती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं एंड दिस इज हाउ द इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी बिल्ड्स, बिकॉज इन्फ्लुएंसिंग इज अ कम्युनिटी के बिना आप आगे नहीं चल सकते। ट्रू। दिस इज हाउ आई बिगैन, एक दूसरे से इसी मीट की तरह मिलाना, मिलना, हंसना, खेलना करके एक फैमिली बन जाती है। ओके सर, हम लोग फूड ब्लॉगिंग की थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जाएं तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आप भी वो सब चीज़ों को टैकल कर रही होंगी, वो सब चीज़ों को फेस कर रही होंगी। कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। क्या आपको बैड कमेंट्स या फिर ह्यूमिलेटिंग ऐसे कोई कमेंट्स आते हैं? और वो भी वायरल वीडियोस, जब वीडियोस वायरल होने लगती है तो कमेंट्स नेगेटिव होने लगते हैं। ओके। अनदर थिंग इज कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं जो हिट करता है आपको, और कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये कमेंट तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है आजकल कि इतना खाना अकेले खा लेती हो। ओके अच्छा, कुछ वियर्ड कमेंट्स मेरे को बताइए जो कि आपको आते हैं। बताओ तुमको। अब नाउ शी इज स्लिम एंड ट्रिम, एक बहुत ही वियर्ड कमेंट है और वो भी बहुत पढ़े लिखे। द पर्सन वाज एन MBBS एंड रेगुलरली मेरे पोस्ट पे कमेंट करते हैं कि आप इतना जो खा रहे हो बहुत अनहेल्दी है, आपको ये बीमारी हो जाएगी एक दिन एंड यू कैन डाई ऑफ दीज डिजीजेस, यहाँ तक बोलते हैं। I respectfully wrote to him in a very respectful language that I know that you are a doctor, you have proved it through your comment that you are a doctor, but I can look after myself, or if you are so bored, नहीं, उसके बाद उसने लिखा नहीं, I am very worried about you. So I said, thank you for being worried about me, then next time I'm going to visit you and आप फ्री में मेरा चेकअप करना। The bill will be on you. So you have to be sarcastic sometimes because ये जब 2-3 बार उसने, यार तुम डिजीजेस के नाम लिख के नहीं भेज सकते हैं to prove that you are an MBBS. I know. तो अपनी, हमें भी पता है कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या है। क्यों डरा रहे हो भाई? But this was too much to write लंबे लंबे नाम डिजीजेस की कि आपको ये फ्यूचर में हो सकती है। ओके This was a very weird comment. देन आते हैं, जैसे ही आप नॉन वेज कुछ प्रमोट करो, जैसे वी आर बंगालीज, हम तो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। तो वो आते हैं कि तब जैसे नवरात्रि चल रही है तो हम तो खाते हैं क्योंकि कुछ दिन छोड़ के हम खाते हैं। वो आते हैं कि नवरात्रि में क्यों नॉन वेज खा रहे हो, और ये सब बहुत ज़्यादा जनरली हम लोग अवॉइड करने लगे हैं फिर कि नवरात्रि में वी ट्राई टू डू वेजिटेरियन पोस्ट, बिकॉज अब यहीं पे रहते हैं तो थोड़ा बहुत फॉलो। बट when we are having restaurants में non-veg मिलता है, and there are non-vegetarian restaurants and there are non-vegetarian audience also. I have audience जो मुझे स्पेशली बोलती है कि मैम आप नॉन-वेज कवर करिए, कोई अच्छा नॉन-वेज रेस्टोरेंट बताइए। So we have to cater for that audience also. तो हम जब वो नॉन-वेज कवर करते हैं उसमें तो कमेंट्स इतने खराब आते हैं। ओके मतलब बेसिकली नॉन वेजिटेरियन वाली पोस्ट में ज़्यादा बैड कमेंट्स आता है और जो वायरल हो जाती है। और वायरल जाती है वीडियो बहुत ही, मतलब कि हाउ कैन यू ईट एन एनिमल, तुम लोग जानवर। ओके सो मेक अस फील गिल्टी अबाउट इट, बेसिकली कि हमें गिल्टी फील करना चाहिए। तो दोज काइंड्स ऑफ कमेंट्स कम, और कुछ ऐसे आते हैं जो हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, फन में ले रहे हैं। बट सम में मैं थोड़ा सा सार्कास्टिक होकर डाल देती हूँ, जैसे ये डॉक्टर को मुझे डालना ही पड़ा बिकॉज 2-3 पोस्ट में उसने बीमारियों के नाम मुझे गिना दिए थे। सो दीज कमेंट्स। ओके और ऐसे और कोई वियर्ड कमेंट? और नॉन वेज पोस्ट पे आते हैं, इस पे आते हैं, और वायरल वीडियोस में तो बहुत तरह के आते हैं। सबसे मेन यही होता है कि इतना कैसे खा लेती हो, खा ले। और जो टूर्स होते हैं उस पे आते हैं कि इतना एक दिन में कैसे खा लेते हो, कितना खाओगे, और ये सब बहुत समझ में आता। पार्ट्स भी होते हैं तो पार्ट्स भी करते हैं, प्लस वी डोंट ईट एवरीथिंग एज वी गो अलोंग। भाई देख लो, अब रियलिटी थोड़ा सा यहाँ पे रियलिटी चेक होने वाला है, ठीक है? आप लोग रियलिटी बताइए। हाँ, तो हम लोग जैसे टूर्स किया, हमने स्ट्रीट फूड टूर किया, हाँ तो हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं इतना मेहनत। हाँ, तो वी टुक अ बाइट, उसके बाद हम वी ऑब्वियसली हैव टू कवर सर्टेन प्लेसेस इन
एक अमाउंट ऑफ टाइम हमारे हाथ में है, हम इतना टाइम लेके चले हैं और हमें इतना चीज़ें कवर करना है। ऑब्वियसली हर जगह खड़े होके नहीं खा रहे, हम पैक करा लेते हैं। हाँ हाँ ओके तो और हम देखते हैं कोई बच्चे हैं, कोई नीडी है, उसको भी दे देते हैं हम। एवरीथिंग टेस्ट तो करना पड़ेगा आपको बताने के लिए। इट्स ऑब्वियस कि हमने टेस्ट किया, बट उस एक बाइट के बाद हमने क्या किया, यू डोंट नो द स्टोरी। पैक कराया कि किसी और को दे दिया, दीज थिंग्स हैपन। और या तो हम ग्रुप में चल रहे हैं, हमने ग्रुप में मिल बांट के खा लिया। वो ब्लॉगिंग में भी यही होता है, जब हमें इनवाइट मिलता है, ग्रुप इनवाइट्स होते हैं, तो जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो सब लोग, इट्स अ रूटीन कि हमने सारे खाने के सामने फोटो अच्छी आती है, आपको भी अच्छी लगती होगी देखने में। तभी तो आप देखते हो। हाँ हाँ, जिनको नहीं अच्छा लगता, जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, तो हम उतना नहीं खा सकता, कोई भी human नहीं खा। जब ब्लॉगर्स मीट में जाते हैं तो डिफरेंट डिशेस कवर करने होते हैं, क्योंकि सब एक साथ जा रहे हैं तो सबका पोस्ट एक जैसे नहीं हो सकता, हाँ और डिफरेंट डिशेस अलग सब अलग कुछ करना तरीके पड़ता से। है, कस्टमाइजेशन। हाँ, तो वही सब कुछ अगर फोटो खिंचवा रहे हैं तो सब हम नहीं खा जा रहे, अकेले नहीं खा रहे हम, तो वो को हो नहीं सकता। बिल्कुल एकदम एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों का हाँ हाँ कि इतना खा ले, तू नहीं खा सकता। ओके तो आप कैसे इस जो नेगेटिव कमेंट्स और ये सब चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हैं और फिर कैसे मोटिवेशन लाते हैं कि इसको कंटिन्यू करें? और अब तो आदत हो गई है, ओके तो थोड़े कमेंट्स तो बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। अब तो आदत सी है मुझको। ओके ये तो इनिशियली इफेक्ट करता था, अब नॉर्मल ये जो कितना खाती हो वाले कमेंट्स इफेक्ट नहीं करते। पर हाँ, कुछ हर्टफुल कमेंट्स जो होते हैं, जो रिलीजियसली मोटिवेटेड और ऐसा कुछ लगता है, तो एक बार शायद मैं एक दो बार रिप्लाई कर भी देती हूँ, जो मुझे ओके ओके हार्ड हिट करता है। और वो टीचर वाली आदत है, तो वो जाता हाँ 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 सो मैं एक दो में रिप्लाई कर देती हूँ, जनरली इग्नोर करती हूँ। तो इग्नोर करते तो अपना ही पीस है ज़्यादा, एंड वी विल कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। हाँ हाँ बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी आवाज़ नहीं मिलती है। वेरी नॉर्मल फॉर पीपल हु हैव जॉइंड मी लेटर ऑन, तो देन आई हैव टू रिप्लाई टू देम, है ना। तो मैंने बोला कि इट्स नॉट नेसेसरी। अब जो मॉडल दिखती है वो वॉइस ओवर नहीं करती एड में, वो मॉडल ही होती है। सो इट्स नॉट न्यू इन कि जो फेस है वही वॉइस उसकी हो। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज पीपल हु आर फॉलोइंग मी फ्रॉम द बिगिनिंग, दे नो कि मेरा पेज है एंड शी इज, बट जो न्यू फॉलोअर्स हैं उनको नहीं पता है, इसलिए वो थोड़ा सा एंड दिस इज अ कंफ्यूजन आई शुड क्लैरिफाई वंस एंड फॉर ऑल नाउ। हाँ हाँ ऑडियंस को नहीं पता है कि शी इज़ द फेस। और ऐसा होता है जनरली जो म्यूज़िक चलता है या बैकग्राउंड, वो हीरोइन थोड़ी ना गा रही होती है, वो उसी तरह तो वहाँ पे भी वॉइस ओवर्स होते हैं। जैसे ऐड चल रहा है, कोई जो बोल रहा है और जो मॉडल स्क्रीन पे है, डिफरेंट पीपल नो। सो सिमिलरली इसके साथ भी है, तो वॉइस ओवर इज माइन, ऑब्वियसली यू कैन मेक आउट दैट टू पीपल आर। अच्छा मोस्टली जनरली यही होता है कि अब पर्टिकुलर एक सिंगल क्रिएटर होता है, वही चीज़ों को पहले वीडियोस बनाता है, देन उसके ऊपर वॉइस ओवर्स करता है। तो लोगों के माइंडसेट में वही हो गया है कि एक ही आदमी कर रहा होगा, बट कल लगता होगा कि अब जो वॉइस है वो मैच नहीं कर रही है, तो फिर क्वेश्चन करते होंगे। भाई थोड़ा कॉमन सेंस समझो यार। हाँ, वॉइस ओवर मैच करना क्यों ज़रूरी है? मतलब पर्सन एंड पर्सन स्पीकिंग एड में जनरली नहीं कोई परिधान होगा, कुछ भी हो रहा है, तो द मॉडल वॉक्स, बट द वॉइसेस ऑफ अ मेल, इट कैन बी अ मेल आल्सो। कभी हुआ आपके साथ पंगा ऑनलाइन? एक बार हुआ था, रेस्टोरेंट के साथ हुआ था, ओके नेम द रेस्टोरेंट, बट थोड़ा सा एडवर्स रिव्यू मैंने लिखा, तो वो बहुत बहुत अच्छी लैंग्वेज में, बिकॉज इंग्लिश में लिख रही हूँ, एंड इट वाज अ टाइम व्हेन रील्स नहीं थी, पिक्चर थी, एंड आई गिव एन ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ तो ये एक मेरा भी क्वेश्चन है कि फूड ब्लॉगर जो होते हैं वो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं या फिर वो फेक होता है या फिर पेड, ऐसा कुछ होता है? जनरली लोग ज़्यादातर फूड ब्लॉगर्स तुम्हें यही आंसर देंगे कि हम पब्लिकली डिफेम नहीं करते। इट इज़ नॉट पब्लिकली डिफेमिंग एनीवन। मैं भी जब तक एक पॉइंट नहीं रीच कर जाता, 2-3 बार उस एक्सपीरियंस को फेस नहीं कर जाती हूँ, तब तक मैं नहीं डालती हूँ, बट मैं डालती हूँ जब मेरा पॉइंट वो रीच हो जाता है। आई कांट फूल द ऑडियंस आई हैव क्रिएटेड। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने रेस्टोरेंट को बोल दिया है, उसने कर लिया, हाउ डू यू कर लिया है? जब मैं तीसरी बार जा रही हूँ कहीं और मुझे वही चीज़ मिल रही है। प्लस स्ट्रीट फूड वेंडर्स को मैं कभी भी नहीं करती अनलेस दे आर वेरी रूड, कभी भी नहीं।
डालती ही नहीं हूँ. इफ़ आई सी समथिंग विच आई कैन नॉट, मैं किसी को नहीं रिकमेंड कर सकती, मैं उस पोस्ट को नहीं डालूंगी. फर्स्ट. सेकेंडली, अगर कुछ चीज़ मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे ऑनेस्टली बताना चाहिए मुझे अपनी ऑडियंस को इसके बारे में, या किस 2-4 लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम इस जगह को ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए, तो आई हैव टू. मैं, बिकॉज द ऑडियंस आई हैव क्रिएटेड इज 30,000, बट द वन रेस्टोरेंट या कोई भी जगह इस सिर्फ ओनर है. अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है, देन एक ना एक बार मुझे, और मैं बहुत रिफाइंड लैंग्वेज में देती हूँ वो रिव्यू भी, पॉजिटिव्स भी बताती हूँ, नेगेटिव भी बताती हूँ, बट आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई ऑडियंस. सो एज अ फूड ब्लॉगर आपने इसके बारे में सोचा होगा कि फूड ब्लॉगिंग में करियर कैसा है. तो अगर जो नए अपकमर्स आ रहे हैं फूड ब्लॉगिंग में, जो स्टार्ट करें फूड ब्लॉगिंग, तो क्या उनको कहना सही है कि फूड ब्लॉगिंग में करियर है? करियर की बात करें तो सबसे पहले मैं अपकमिंग फूड ब्लॉगर्स की अगर बात करूँ, प्लीज़ पढ़ाई पूरी करो. बिकॉज सोशल मीडिया इज़ थोड़ा इनपरमानेंट स्पेस है, आज है कल नहीं है. सबसे पहले तो पढ़ाई पूरी करें, एंड ये साथ में करें, ये साथ में चल सकता है फूड ब्लॉगिंग एंड पढ़ाई. अगर एक एज अ टीचर इफ़ आई कैन हैंडल दोज टू, तुम सभी लोग फूड ब्लॉगिंग के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ना है. ऑफ करियर, हाँ, इलाहाबाद के बाहर, प्रयागराज के बाहर तो लोगों ने करियर बनाया है. और मेरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रॉकी एंड मयूर हो गया. ओके. दे वर द पायनियर्स, है ना, हाईवे ऑन माई प्लेट. हाँ हाँ. यस, हाईवे ऑन माई प्लेट. फिर विनोद दुआ जी को अगर आप देखो, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फूड ब्लॉगर्स ऑफ इंडिया. जो विनोद दुआ जी थे, अभी नहीं रहे, उन्होंने सबसे पहले फूड ब्लॉगिंग शुरू की थी. अच्छा. फूड ब्लॉगिंग का okay. फूड ब्लॉगिंग नहीं था, बट वो जायके के ऊपर वो एक रिव्यू टाइप. हाँ, टीवी पे आता था. जब हम लोग छोटे थे तो टीवी पे विनोद दुआ वाज द पर्सन हु यूज्ड टू शो डिफरेंट प्लेसेस. उसके बाद रॉकी एंड मयूर से कनेक्ट करते थे. करियर है, बिल्कुल करियर है. वो लोग तो आज भी कर रहे हैं. विनोद दुआ जी इज नो मोर, बट रॉकी एंड मयूर आज भी वही कर रहे हैं जो मैं जब छोटी थी टीवी देखती थी तब करते. दैट इज फूड ब्लॉगिंग, बट हम उस समय उसको फूड ब्लॉगिंग नहीं समझते थे. देन देयर आर पीपल आउटसाइड प्रयागराज whom I know, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, अर्न कर रहे हैं, घर बना ले रहे हैं फूड ब्लॉगिंग करके. दे हैव डन एवरीथिंग. जिंगी जेस्ट है, शी इज द बिगेस्ट एग्जांपल. उसने भी अपना घर बना लिया, शादी अपने पैसे से की, सब कुछ कर रहे हैं. करियर क्यों नहीं है. बट देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी पैशनेट इनफ टू कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. यू हैव टू बी, कि तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट करना है कि मैं इसी लाइन पे छोड़ूंगा नहीं, बीच में नहीं छोड़ना है. अपना नीश मैंने फूड बनाया है, एंड आई विल कंटिन्यू वर्किंग टुवर्ड्स इट. चाहे जो भी, बीच में डिसहार्टन नहीं होना है, इनकंसिस्टेंट नहीं होना है, और कुछ ना कुछ नया करना है. डू नॉट फॉलो पीपल, अदर पीपल. अगर कुछ भी कर रहे हो तो प्लीज़ अपना करो. अपना कुछ तो ऐसा हो जो तुम में ओरिजिनल हो, तुम्हारा ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ. देख के हम लोग सब इंस्पायर होते हैं, बट क्रिएट अपना करो. सो दैट इज हाउ यू विल ग्रो एंड यू कैन मेक अ करियर. व्हाई नॉट? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल थिंग. इन्फ्लुएंसर्स अब बिग बॉस में जाने लगे हैं. नोबडी कॉल्स फिल्म एक्टर्स. स्ट्रेंजली अब यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स ये जा रहे हैं टीवी चैनल, इतने बड़े, बिगेस्ट, इंडियाज बिगेस्ट शो पे. तो वी आर कॉलिंग इन्फ्लुएंसर्स. सो दिस कम्युनिटी इज वेरी पावरफुल एंड इट कैन, इन फ्यूचर इट इज ओनली गोइंग टू ग्रो. है ना, ग्रो ही करने वाली है. काफ़ी मोटिवेशनल वाली बातें आपने की. काफ़ी लोग मोटिवेट हुए होंगे कि नहीं भाई छोड़ना नहीं है, लगे रहना कंसिस्टेंटली. आप कैसे मोटिवेट, कहाँ से आप ही लेते, सोर्स क्या है मोटिवेशन का बेसिकली? माई सोर्स इज माई ऑडियंस. ओके. माई फॉलोअर्स, माई फैमिली, आई शुड से, नॉट फॉलोअर्स ऑल्सो, दे आर माई फैमिली नाउ. और बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे. इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं कि वो नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल भूल जाती हूँ मैं. डीएम्स में इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैम आपका देख के हम खाना खाने जाते हैं, मैम यू आर द पेज विच आई फॉलो सिंस बिगनिंग. एंड मैं जब भी बाहर जाना होता है अपनी फैमिली को बोलती हूँ पहले मैम का पेज देख. एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग. अभी रिसेंटली बात बताती हूँ कि हम लोग एक शादी कवर करने गए केटरिंग. तो हम लोग नीचे बस जाने ही वाले थे, ओला हमने बुला ली थी, एंड मुझे कैंसिल करनी पड़ी राइड. अच्छा, उसका रीज़न था कि ऊपर कुछ लेडीज़ थी, वो इसको देख के ना कुछ हंस रही थी, इशारा कर रही थी, बट हमें समझ में नहीं आ रहा था.
एक लड़का नीचे आता है, वो बोलता है कि मैम आप लोग ऊपर चलिए, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, एंड हाँ मैंने देखा था वो वाली पोस्ट। ये ऊपर हाँ हाँ तो हम दोनों राइड कैंसिल किया हमने, ऊपर गए 15-20 minutes they were clicking pictures with Ria, हाँ हाँ basically Ria, because she is the face of my page. And as a mother I was feeling so proud कि ऐसा भी हो सकता है, हाँ, हाँ। मैंने नहीं सोचा था। that she was literally, जैसे होता है ना paparazzi type, everybody clicking selfies, हट ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं, सेलिब्रिटी वाइब्स। लेडीज चिल्ड्रन इवन। आजकल तो ये हो गया है कि शिल्प में ना जाओ 2-3 लोग मिल जाते हैं, आपके फैन है, जवानी है। सो ये मोटिवेशन ही तो है कि दैट मे बी आई एम डूइंग समथिंग गुड। एंड वो सेल्फी तभी खिंचवाएंगे ना जब उनको कुछ तो दिख लगेगा। कि हमारे अंदर कुछ तो है। है ना। फिर एक ट्रायल रूम में ही हम गए थे, इसकी बर्थडे ड्रेस चूज करने गए थे ओके अभी recently. तो we found a lady in the trial room. She started speaking to us. हम आपका पेज शुरू से फॉलो करते हैं, and she was so full of praise. तुम बहुत अच्छा कर रही हो, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। मतलब जहाँ भी जाते हैं now we find people who know us, who recognize हाँ us, हाँ हाँ and it's such a motivation. Plus the comments. अच्छा, अब मैंने वॉइस ओवर्स पहले नहीं करती थी, ठीक। अब मैं वॉइस ओवर वाली रील आने लगी है, तो मैं वॉइस ओवर्स पे वेरी गुड कमेंट्स आई गेट, एंड दैट इज सो मोटिवेटिंग। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि आपके वॉइस ओवर्स वाली चीज़ ने आपके ऑडियंस को इंक्रीज किया है, हाँ बहुत ज़्यादा। एंगेजमेंट बढ़ाई है। हाँ, ये इसने मुझे बोला ये, ओके। रिया टोल्ड मी। हाँ तो हाँ अगर कभी कभी कुछ वीडियोस जैसे अंधेरा हो जाता है कहीं जाते वक्त या शूट करते करते, तो वीडियोस उतनी अच्छी नहीं आती, तो अगर एडिटिंग टाइम पे अच्छा नहीं होता, मैं जस्ट बोल रही थी मम्मी आप वॉइस ओवर कर दो, वो अच्छी बन जाएगी ये रील। तो इतना वो, क्योंकि सबको पसंद आता है मम्मी का वॉइस ओवर, वो जिस तरह बोलती है, तो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग वही होता है, क्योंकि बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं उसके। ये इवन लोग बोलते हैं कि आपने क्या, ये ऐड है स्पॉटिफाई पे ऐड आता है, आपने किया है वो, आप क्या आरजे हैं आप? एकदम आकाशवाणी जैसी आवाज़ लगती है। हाँ। मैं ऐसे दूरदर्शन की याद आ गई। मतलब आपको तो टीवी एंकर होना चाहिए था, न्यूज़ रिपोर्टर टाइप्स। हम कभी देख सकते हैं फ्यूचर में ऐसा होता है? करियर कम, बट इट वाज माय ड्रीम एक्चुअली। जो कमेंट्स मुझे आते हैं वो मुझे अपनी ड्रीम की याद दिलाते हैं। इन माय व्हेन आई वाज आई कुड थिंक अबाउट माय करियर, तो मेरा ये एक ऑप्शन था कि आई वांटेड टू रीड न्यूज़। मैं बहुत न्यूज़ देखती थी तब, बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने आदत दिलाई थी टीवी न्यूज़ देखने की। तो all the anchors who used to read news on Doordarshan at that time, they were so smart, and Shal Bakuk, and इन सबसे मैं इंस्पायर होती थी। मुझे टीवी न्यूज़ रिपोर्टर बनना था, रीडर। कभी तो कर नहीं पाई, क्योंकि nobody knew उस टाइम पे बस डॉक्टर, इंजीनियर एंड बैंक में नौकरी कर लो। किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे बनना है वो चीज़। वो पाथ नहीं मिल पाया। पाथ नहीं मिल पाया। ओके। So maybe with my voiceovers I'm living that dream. हाँ So वो जो comments आते हैं ना, वो बहुत motivating होते हैं, ये बहुत मोटिवेट करते हैं कि एक्चुअली पीपल आर लाइकिंग इट, और वो रील्स वायरल भी जाती है। हाँ। अच्छा, स्कूल्स में ऐसा कोई होता है कि काफ़ी पॉपुलर, अब जैसे हो तो स्कूल में कैसा रिएक्शन रहता है? स्कूल का तो बताओ। क्योंकि मेरा भी स्कूल में कुछ अलग रिएक्शन चल रहा है। हाँ, तो बच्चे तो आके बोलते ही हैं, और टीचर्स भी बहुत सारी ऐसे, जैसे मैं कल मेरा बर्थडे था, मैं टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने गई थी, बहुत सारी टीचर्स ने मुझे बोला, जैसे मैं दे रही हूँ तो बोल रहे तुम फूड ब्लॉगिंग करती हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है, मुझे पता है स्कूल में है और ये सब। वे पूछते वॉइस ओवर कौन करता है, तो बताती हूँ मम्मा का पेज है, मैं मॉडल मतलब वहाँ पे करती हूँ, वीडियो में मैं होती हूँ। तो ये सब बहुत सारी टीचर्स भी मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं अरे ये तो फेमस है। अगर कोई आके बोलता है तो मेरे फ्रेंड्स अगर मेरे साथ होते हैं बोलते हैं कि मतलब अरे ये तो बहुत फेमस है और ये सब। तो कल एक इसकी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया, उस पर लिखा था विश यू आर वेरीफाइड अकाउंट टू द मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर इन टाउन। उसको सब फ्रेंड्स भी बहुत करते हैं, टीचर्स भी बहुत आते, बहुत ज़्यादा उसको एनकरेजमेंट स्कूल में भी मिलता है कि बहुत अच्छा कर रही हो, ज़्यादातर टीचर्स बोलते हैं उसको। एंड टचवुड शी इज़ डूइंग वेल इन एकेडमिक्स, एंड इसलिए मैं उसको करवा पाती हूँ कि इक्वली टीचर्स इसीलिए लाइक करती है, बिकॉज दे रियलाइज दैट शी इज़ डूइंग सो मच, तो इसलिए।
बिल्कुल। स्कूल में शी इज़ वेरी पॉपुलर नाउ। हाँ हाँ। सो अगर सिर्फ प्रयागराज की बात करें या फिर आउट ऑफ स्टेशन की बात करें, तो प्रयागराज में तो आपने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है, लगभग सारे ही बहुत कुछ कवर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स एंड स्ट्रीट्स आपने कवर किया है। तो अगर आउटसाइड की बात करें प्रयागराज की, तो आपने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया है? तो आफ्टर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो वो एक ब्लड में आ जाता है। हाँ हाँ। कहीं भी जाते हैं, फैमिली के साथ भी जाते हैं, घूमने निकलते हैं, पर ब्लॉगिंग नहीं छोड़ पाते। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा खाना, अच्छा रेस्टोरेंट देखते हैं तो कवर कर ही लेते हैं, कैमरा मोबाइल सब निकल ही आता है देख के। हाँ हाँ। तो अच्छा, लोगों का होता है खाना आया मुंह में पानी आया, आपका होता है खाना आया कैमरा निकला। ओके। इनफैक्ट आज बता रही हूँ ब्रेकफास्ट करने गई थी, वो सुनाकी मैं शूट कर चुकी थी और ये मेरी सुनाकी की रील बड़ी है, फिर भी एक बार तो कैमरा निकले फोटो ही खींच लो। हैबिट हो गई है। तो हम लोग बहुत घूमते हैं, तो जनरली मेरा दिल्ली बहुत ज़्यादा जाना होता है, तो दिल्ली इज़ अगेन फूड का बहुत ज़्यादा वहाँ हब टाइप का है। जनरली मुझे पुरानी जगह का ओल्ड दिल्ली। अच्छा लगता है, या तो एकदम न्यू लेटेस्ट कैफेज जो इलाहाबाद में नहीं है ऐसी चीज़ें, तो वो भी एक चाहे ऑडियंस प्रयागराज की मेरी ज़्यादा है, तो फिर भी मैं डालती हूँ हाँ कि अच्छा कंटेंट है, क्यों नहीं देखेंगे लोग। तो चांदनी चौक में जैसे अभी मैं गई थी, तो शी हैड हर स्कूल, तो चांदनी चौक का सीरीज़ में अपने हस्बैंड को सारा पूरा लिख के जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। आउटसाइड द सिटी इफ आई एम गोइंग, मेरा प्लानिंग पूरा रहता है। ट्रिप्स के पहले से प्लान होता है कि यहाँ कवर करना है। तो खाने की टेंशन नहीं होती है हाँ, खाने की किसी को टेंशन नहीं लेनी होती है कि कहाँ खाने जाना है, पूरा प्लान। लाइफ ऑफ अ फूड ब्लॉगर। ब्रेकफास्ट लंच डिनर कहाँ करना है ये मेरी डायरी में नोटेड होता है, और उसकी पिक्चर होती है व्हाट्सएप पे पूरी। अच्छा, पूरा पीपीटी बना के जाती है क्या? पॉइंट्स टच करने ही करने, करो ना करो, पर मेरे खाने के पॉइंट्स टच कर। डील कैंसिल हो जाएगी वरना। तो इस बार तो ये नहीं गई थी दिल्ली, तो मुझे चांदनी चौक कवर करना था, तो अपने हस्बैंड को हर दुकान पे ले गई थी, और उनके साथ जाना इतना मतलब क्यों अच्छा होता है, कुछ भी खिला दो खा लेंगे। फूड मुझे अच्छा नहीं लगता है, एंड ही इज़ अ पर्सन फूडी है, मैंने बताया, तो वो खा लेते हैं सब कुछ। तो आई टुक हिम अलोंग, पूरा मैं शूट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, वो खाते रहते हैं साथ। तो हैबिट हो गई है। तो दिल्ली मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया है। हैदराबाद सिंस माई डॉटर इज स्टडिंग देयर, तो रिसेंटली मैंने हैदराबाद 1-1.5 साल में बहुत कवर किया है। हैदराबाद इज अगेन नॉन वेज फूड लवर्स पैराडाइज, हाँ 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 हाँ। एंड इट्स ऑफ कोर्स अ हाईटेक सिटी, तो बहुत अच्छा है वहाँ पे। कैफेज भी जितने अच्छे हैं, स्ट्रीट फूड भी उतना अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन भी। पुरानी चीज़ है हैदराबाद, आई हैव कवर्ड अ लॉट। देन आसपास में मैं अभी तक बनारस नहीं जा पाई हूँ, वेरी स्ट्रेंज, सबने कवर किया, मैं इज़ ऑन माई बकेट लिस्ट, बट कानपुर लखनऊ जाती रहती हूँ, तो जहाँ भी जाती हूँ कवर करती हूँ। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं कहीं अच्छी जगह गई, और क्योंकि द ऑडियंस विच आई एम हैविंग भी, वो भी तो जाते हैं दिल्ली, कभी ना कभी कहीं भी जाएंगे, तो एटलीस्ट दे कैन कम बैक ऑन माई पेज एंड चेक कि वहाँ भी मैंने किया हुआ। दिस इज बिजनेस। फॉर माई ऑडियंस विच आई डू इट, तो मुझे अच्छा लगता है हर जगह की का फूड पता होना चाहिए लोग। मैंने कवर किया, बहुत कुछ किया है। उनकी मैं फाइल्स भी बना के सेपरेटली गाइड्स में रखती हूँ। हाँ, प्लेलिस्ट वैसे इंस्टाग्राम पे गाइड्स होती है, तो वो बना के रखती हूँ। ये हैदराबाद सीरीज, दिल्ली फूड, दिल्ली स्ट्रीट फूड। हमने जामा मस्जिद कवर किया दिल्ली में, मैंने और रिया ने। जामा मस्जिद स्ट्रीट फूड, चांदनी चौक का अब हमारा आने वाला है, एडिट नहीं हुआ है, बहुत दिन अपकमिंग हुआ है, अपकमिंग है चांदनी चौक स्ट्रीट फूड सीरीज। सो ऐसे हम लोग करते रहते हैं। दिल्ली हैदराबाद इज माई मेन, मैं वहाँ बाकी इलाहाबाद के आसपास लखनऊ कानपुर मैंने कवर किया हुआ है। अच्छा, अगर पर्टिकुलर फूड सीरीज के बारे में बात करें, जैसे मोमो सीरीज एंड सम, वो आपका काफ़ी पॉपुलर जा रहा है, उसके बारे में बताइए। जैसे लोग बहुत पूछते हैं कि तो बेस्ट मोमो कहाँ मिलता है, बेस्ट छोले भटूरे कहाँ मिलता है, तो मुझे एक आइडिया मिला वहाँ से, आ जाओ दिखा दे। ऐसे मैं बनाती हूँ टॉप 5 मोमो प्लेसेस या 5 मोस्ट पॉपुलर समोसास ऑफ प्रयागराज। इसमें बहुत रिस्पॉन्स आता है, तो मुझे तो शायद 5 सीरीज बनानी पड़े, इतना मुझे लोग बिकॉज अगर मैंने 5 समोसे डाले एक रील में, उसमें मुझे 50 जगह के सजेशंस आ रहे थे, आप यहाँ खाइए, आप वहाँ खाइए।
तो मैंने अभी तक 2 सीरीज डाली है, पर मेरे पास इतने सजेशंस हैं लोगों के रिकमेंडेशंस कि मैं 5 सीरीज भी बनाऊँ तो कम है समोसे। देन आई पुट 5 कचौड़ी, टॉप कचौड़ी सब्जीज ऑफ इलाहाबाद। हाँ तो ये सीरीज भी बहुत चलती है, बहुत वायरल होती है, ए मतलब मिलियंस में हो गई है। टॉप 5 कचौड़ी सब्जी प्लेसेस, टॉप 5 समोसा ऑफ पॉपुलर समोसाज ऑफ इलाहाबाद। तो ये करने में भी बहुत मज़ा आता है। एक दिन तो हम लोग नैनी गए थे, एक फॉलोअर ने रेकमेंड किया था नैनी चाहिए, एक समोसे की शॉप रेकमेंड की थी। द एंड ऑफ नैनी में वो थी, और जब वहाँ गए ना, और इतनी छोटी दुकान, इसका तो नाम भी नहीं लिखा हुआ है ऊपर, पर सिर्फ वो समोसा छोले खाने हम वहाँ तक लिटरली वही खा के वापस आ गए हैं सिर्फ ओके ये सीरीज की वजह से। सो ये बहुत अच्छा लगता है पर मुझे कि जब फॉलोअर्स रेकमेंड करते हैं और आप उस जगह को लाते हो, दे ऑल्सो फील वेरी गुड। तो फॉलोअर्स रिकमेंडेशन पे भी मैं बहुत सारी सीरीज बना देती हूँ। ओके बस अब का पार्ट बताओ हमारे स्ट्रीट फूड वाले पर्टिकुलर एरिया वाले। एरिया वाली सीरीज। एरिया वाले जैसे प्रीतम नगर किया हमने कवर, तो वो शूट करते करते इतने सारे जगह जाके फिर शूट करना बहुत मज़ा आता है। अलग अलग चीज़ें आइडियाज़ लगा के कि ये यहाँ पे ऐसे शूट करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वे में, हाँ क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं, कैसा कुछ अलग कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस ओवर तो सीरीज तो हम बहुत एंजॉय करते हाँ हाँ हैं। और अभी हमने रिसेंटली करेली वाला किया है, हाँ हाँ किचन देखा है। साक्षी के साथ जो हमने कोलैब करके। ओके किया था, दैट टुक 2 days। ओके हाँ 2 दिन हमने बहुत किया है। उसके 2 दिन तो हमने शूट किया है। उससे पहले रिसर्च करके कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कैसे शूट करना है, फिर स्क्रिप्टिंग हुई, फिर एडिटिंग करी, साथ में तो बैठ के editing, हाँ हाँ साथ में बैठ के बहुत मज़ा है। सिर्फ जाना ही नहीं, गए हम लोग, और कुछ कुछ जगह ऐसी थी जो हम उस एरिया से फेमिलियर नहीं थे, इतना ढूंढ के हम लोग जाते, फिर भी वही दुकान ढूंढनी है जहाँ मीठा समोसा मिलता है। लोगों से पूछ के एंड दैट इज द फन पार्ट सीरीज का। वो बहुत फन पार्ट होता है, ढूंढ के जगह खोज के निकालना कि जिसने अभी जो किसी ने नहीं कवर की है और लोगों ने रिकमेंड किया है मुझे, तो वो ढूंढ के जाना, कवर करना, शूट करना। फिर नहीं अभी तो नहीं हो सकता आज, तो नेक्स्ट फिर ये लोग सेम कपड़े पहन के निकले। लोगों को लगता है एक दिन में नहीं हो पाएगा है। मीरापुर स्ट्रीट फूड मैंने किया था, उसमें भी यही हुआ था कि 10 जगह दिखाई मैंने सीरीज में, बट हमने पार्ट्स में किया, 2 बार गए। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाती है, बहुत मेहनत लगती है एक ही जगह में जाना, 4-5 दुकानें एक ही दिन कवर करना। अच्छा आप लोग सिर्फ शूट एंजॉय नहीं करते, प्री और पोस्ट दोनों एक्सपीरियंस भी जो है काफी एंजॉय होता है। एडिटिंग करना बैठ के, चलो रात में बैठ के इतना एडिट हो गया, फिर पूरी स्क्रिप्ट लिखना कि कैसे दिखाएंगे और एंड दिस इज समथिंग अगर हम एंजॉय करते तभी हमें मज़ा भी आता है, तब हम करते हैं। जिस चीज़ में मज़ा आता है करने में वो हम उसके लिए हम किसी भी एक्सटेंट तक, जैसे मैंने बोला कि नैनी सिर्फ समोसा छोले खाने गए थे। ओके अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे ऑन ग्राउंड जब आप लोग शूटिंग करते हैं और जैसे आपने करेली वगैरह सीरीज बनाई है, जब ऑन ग्राउंड शूट करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? बस यही जो जैसे जिस एरिया से हम फेमिलियर नहीं होते, तो वहाँ वो दुकान हमने लिख तो लिया अपने उसमें, पर ढूंढना बहुत ढूंढना पड़ता है क्योंकि वी आर नॉट फेमिलियर विद द एरिया। तो पूछ के ढूंढ के वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ चैलेंज नहीं होता। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि करेली के लोग बहुत ही अच्छे थे। मतलब जहाँ भी हम लोग जा रहे थे, वो जैसे ही शूट कर रहे थे, नोबडी वांटेड टू टेक मनी। हम वैसे नहीं करते, हमने कहा नहीं हम अपने आप से आए, पेमेंट तो हम करेंगे। नहीं दे वाज सो हैप्पी, है ना, कितने अच्छे लोग मिले हमें। एवरीबडी वाज लाइक नहीं हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप करिए शूट। नहीं हम आज अपने से आए, कल को आप बुलाएंगे आएंगे तो हम टुडे। एंड दे वर वेरी फ्रेंडली। ओके ये कहना चाहूँगी बहुत फ्रेंडली है। तो करेली वालों को मैंने ये भी बोला है, उनको बहुत शिकायत है कि आपने हमारी नहीं, आपका हाथ है। मैं 3-4 सीरीज भी बना सकती हूँ इस पे। बहुत ग्रोइंग एरिया है कुछ, जैसे है फूड वाइज बहुत अच्छा एरिया है। करेली बहुत अच्छा एरिया है, बहुत एकदम मिनी सिविल लाइंस जैसा हो गया है। ओके तो देयर आर फ्यू एरियाज व्हिच हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। अगर 2 पार्ट भी बनाए तो हमने सबको सेटिस्फाई नहीं किया है, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गो बैक अगेन देयर। ओके अच्छा ऐसे कोई शूट में जैसे किसी ने मना कर दिया कि आप शूट यहाँ मन नहीं कर सकते, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? अब नहीं होता, पहले होता था। Okay. कहीं पहले हुआ है।
अब नहीं होता, अब क्योंकि सब समझ गए कि हाँ ये फूड ब्लॉगर्स ये आके शूट करते हैं, तो वो खुद भी एफर्ट डालते हैं कि ठीक है आप कर लीजिए, यहाँ ऐसा कर लीजिए, ओके तो ये हम थोड़ा साफ कर देते हैं से, तो ऐसे होता है बिकॉज सी वीडियो के बैकग्राउंड में आई एम नॉट सेइंग अनहाइजीनिक होता है, बट एक होता है ना कि थोड़ा आसपास का बैकग्राउंड अच्छा है, तो लोग प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेबल, एंड प्लस पहले हुआ था हाँ उस वक्त इतनी स्ट्रेंज लुक देंगे आपको कि क्यों शूट कर रहे हो, जैसे मम्मी से नहीं पूछते थे, मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ, जैसे मैं शूट कर रही हूँ, वो खड़ी हैं तो मुझसे पूछते थे क्या हुआ, कुछ गलत किया हमने या ऐसा कुछ, नहीं शूट कर रहे हैं, अकाउंट है सब। और जब हम पर्सनल अपने शूट्स करने जाते हैं तो थोड़ा सा इनवाइट होता है वहाँ तो पता है, बट जहाँ पे हम पर्सनली जाते हैं पूछते हैं, इनफैक्ट पूछते हैं कि हम शूट कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेंज, बट आजकल उल्टा हो गया है। अभी हम करेली शूट करने गए थे, तो जब हम एक दुकान को शूट कर रहे थे 4-5 लोग आ गए थे हमारे पास, प्लीज हमें भी ऐड करिए। गलत बात है, आपने हमारी दुकान पे नहीं आया, आप हमारी दुकान पे नहीं आया, एंड रियली मुझे ये लगा आई वांट टू से थ्रू योर चैनल कि मैं आऊंगी वापस उसके पास। बिल्कुल ये क्लैशेस होते हैं मदर एंड डॉटर ओके की पॉइंट ऑफ व्यूज के क्लैशेस होते हैं। और शूट करते टाइम एक बार खा लिया, फिर ठीक नहीं आया शॉट, फिर से खाओ, वापस खाओ उस चीज़ को, तो वो हाँ तो इरिटेटेड बार बार नहीं यार ओके फिर हाँ आप पे आ जाता है, आप क्यों नहीं ले रहे ओके शूटिंग नहीं रिया, मुझे शॉट नहीं पसंद, कितनी बार खाऊं। ओके सो दिस इज फूडी ऑन अ प्रॉन। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड जरूर बताइएगा कमेंट में, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी, काफ़ी सारी चीज़ों को समझा है, फूड ब्लॉगर्स की लाइफ कैसी होती है और फूड ब्लॉगर्स असली में कैसे लगते हैं, और मैंने काफ़ी और भी लोगों का पॉडकास्ट किया, आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफ़ी मेरे को मज़ा आया आज, होप आप लोग को भी आया होगा। और अब हम लोग जो है आप लोग को एक ऐसा ऑनर देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं जो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं, तो ये आपके लिए। थैंक यू साहिल, थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इन्जॉय किया ये कॉन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा। साहिल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, और मैं कहूँगी कि आई विश दैट ही ग्रोज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आई विश हिम ऑल द सक्सेस इन लाइफ, एंड हमारा सिर्फ प्रयागराज का नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन करो, एंड आई विश यू millions of followers in future. You have brought this unique concept to Prayagraj which nobody else thought about. Very proud of you. And I also have to congratulate the family जिन्होंने इसको इतना encouragement दी है, इतना supportive family मैंने यहाँ पे देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट गेस्ट का आप लोग इंतजार करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे ट्यून्ड।